ജമ്മുകശ്മീരിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും സ്വതന്ത്രരും നിർണായക ശക്തിയാകും എന്ന് പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് സ്ഥാപക നേതാവ് ഹക്കീം യാസിൻ ജനം ടിവിയോട് പറഞ്ഞു. നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ബുഡ്ഗാം മേഖലയിലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ PDFന് വിജയം ഉറപ്പാണെന്നും മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായ ഹക്കീം യാസിൻ ജനം ടിവിയുടെ പ്രതിനിധി ജിഷ്ണു കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. കാണാം. ബുഡ്ഗാം മേഖലയിലെ എല്ലാ സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുന്ന പീപ്പിൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവും ഒപ്പം ഖാൻ സാഹിബ് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായിട്ടുള്ള ഹക്കീം യാസിൻ ഇപ്പോൾ ജനം ടിവിയോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഹക്കീം യാസിൻ മുൻപ് ജമ്മു കശ്മീർ മന്ത്രിസഭയിൽ 3 തവണ മന്ത്രിയായിരുന്നു. സർ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद टू जनम टीवी. ये जो सेकंड फेज इलेक्शन के लिए सिर्फ कुछ दिन है बाकी, इलेक्शन की कैंपेन सब कैसे चल रहा है, लोगों को रिस्पांस कैसा है? सबसे बड़ी बात यह है कि अब 10 साल के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका दिया गया. बहुत बड़ी अच्छी बात है. इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी था और हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया था. तो शुक्र है कि अब बहुत मुद्दत के बाद लोगों को मौका दिया गया कि वो अपने नुमाइंदे चुने. जो आपने देखा कि फर्स्ट फेज़ भी अच्छी तरह से गुजर गया. अब सेकंड फेज़ के भी कुछ दिन बाकी है. बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे ढंग से, कोई अनटवर्ड्स कहीं नहीं हुआ. तो ये बड़ी बात है. जो पहले देखा जाता था उसके वर्क से डिफरेंट है ये इलेक्शन. Okay, and this is the first election after the abrogation of Article 370. What was the changes come in Kashmir, and what was the response get from the people? देखिए, ये मैं आपसे वसूख से कहूँगा कि जो कुछ कहा गया कि आर्टिकल 370 के हटाने से 35 हटाने की से हम इस तरह तामीर तरक्की ऐसी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट का बिल्कुल हम उसका बहुत उसकी तरफ ध्यान देंगे, डेवलपमेंट होगी. अगर ज़मीनी सतह पर हम देखेंगे तो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है. आर्टिकल 370 हटाना तो ये बीजेपी के एजेंडे में है था, ये ठीक है. मगर जो सबसे बड़ी बात, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कदगन लगा दी अब आर्टिकल 370 में. और अगर आर्टिकल 370 वापस, ये जहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बसा हुआ है 70 साल से, ये तो निकलेगा नहीं. मगर जिस ढंग से इसको हटाया गया वो तरीकाकार अच्छा नहीं था. न कोई असम्बली यहाँ थी, न कोई अवामी सरकार या अवामी नुमाइंदे थे. तो भारत पार्लियामेंट ने एक फैसला ले लिया और बीजेपी का एजेंडा मुकम्मल हुआ. मगर जो एक्सपेक्टेशंस थे कि हमारी जो ये स्टेट, वो उनका अपने पार्टी का एजेंडा था बीजेपी का, हम मानते हैं, उन्होंने पूरा किया. मगर जो जम्मू कश्मीर के लोगों से ज़्यादा ज़्यादती हुई वो हमारी स्टेट को यूटी में तब्दील करना. एक बहुत अहम स्टेट है, बड़ी स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है. और हिस्ट्री बताती है कि एक ज़माने में जम्मू कश्मीर मुल्क के नाम से जानी जाती थी. अब उसी स्टेट को यूटी में लेना, यूटी बनाना यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती है और जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ है. क्योंकि कभी हमने नहीं सुना कि स्टेट को यूटी में, बल्कि ये देखा गया कि यूटी को स्टेट में तब्दील किया गया. अब पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया. बहुत ही अच्छा रहता अगर इलेक्शन से पहले स्टेट को वापस कर देते. तो बहरहाल उन्होंने अब रिसेंटली भी वादा किया कि हम स्टेट को वापस करेंगे. बहुत अच्छी बात है और हमारा ये लक्ष्य भी है और हमारे मैनिफेस्टो में है. और पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन के साथ ही हमारी स्टेट को उसी ढंग से जब 2019 5 अगस्त को जिसकी पोजीशन थी उसी सूरत में इसको रेस्टोर किया जाए. And in this election, so many regional parties and strong independent candidates are also in the field. How you look like? देखिए, हम एक हिंदुस्तान, हमारा जो कंट्री है बहुत बड़ी जमहूरी है, बहुत मजबूत जमहूरी निज़ाम है यहाँ पर. ये इसकी खूबी है कि यहाँ हर एक को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या रीजनल पार्टी हो या सेंट्रल पार्टी हो. हर एक को हक भी है कॉन्स्टिट्यूशनली. तो यहाँ पर अब रीजनल पार्टीज़ भी हैं, छोटे पार्टीज़ भी हैं और इंडिपेंडेंट भी है. तो ये डिफरेंट बाकी इलेक्शनों से ये आज की असम्बली होगी, डिफरेंट होगी.
पार्टियों पर सबों ने तो जी देख लिया, जहाँ एक फेस अच्छा होगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अच्छा होगा, तो उनकी भी एक पजीराही है, उनके भी एक बात चल रही है। दूसरे लोगों को फैसला करना है, ये किसी पार्टी को या किसी फर्द को फैसला नहीं करना है। 25 अगस्त के बाद पता ही सब, चाहे सितंबर के बाद 8 अक्टूबर के बाद सबों को पता चलेगा कि कौन किस दर्जे पर आया है। उस वक्त बिल्कुल आया होगा ये रिजल्ट, मगर इस वक्त चाहे तो छोटी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो या कोई भी हो, यह हमारी जमहूरियत की जीत है, हमारी कंट्री की जीत है, हमारे आइन की जीत है कि हर एक को फ्रीली इक्वली इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया। And what was about our national conference? Omar Abdullah is backing Afzal Guru for strengthening their vote bank. देखिए, आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वतीरा पहले ही से ऐसा रहा। वो जहां अगर कल बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की जरूरत पड़ी इलेक्शन के लिए, वो कोई दरेग नहीं करेंगी। जितनी वो मुखालफत आज कर रहे हैं, वही जिम्मेदार है। जब उमर अब्दुल्ला 6 साल का भाजपा सरकार में मिनिस्टर रहे, उस वक्त बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, अच्छी थी। जब दूसरे लोग उधर इधर, तो उनको एक, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या रीजनल पार्टी छोटी है बड़ी, उनको तो ये वतीरा रहा है इनको लेबल देना, ये उनका पहले से ही वतीरा रहा है। और जब भी उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल, ये देखिए वसूख से हम कहेंगे जो आर्टिकल 370 के बारे में वो कहते हैं, हम इसका विरोध इस लिहाज से करते हैं कि न कि आर्टिकल 370 का, बल्कि उनके तरीक़ाकार का। उन्होंने कई बार सेल्फ के ऑटोनॉमी के बारे में बात की, रेजोल्यूशन पास करवाया, जब मेजॉरिटी थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी उस वक्त, जब वो उस वक्त नहीं कर पाए। और जब उन्होंने 50 साल सरकार की, उस वक्त उन्होंने आर्टिकल 370 को मजबूत नहीं किया या पार्लियामेंट में इस मसले को उजागर किया। अब इस वक्त लोगों को ये धोखा देना, ये गलत बात है। हम ये कहते हैं कि हाँ, आ सकता है आर्टिकल 370, ये पार्लियामेंट का ही अख्तियार है। जब पार्लियामेंट चाहेगी, अब कोई रास्ता नहीं बचा है बगैर पार्लियामेंट के। जब भी पार्लियामेंट आएगी, चाहेगी, तो आर्टिकल 370 वापस देगी। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेरा वतीरा रहा है, जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात, दिल्ली में एक बात, वो आज भी वो तरीकाकार को अडॉप्ट कर रहे हैं। And at last, what do you think about the post-poll alliance in Jammu Kashmir? देखिए, कबल इस वक्त कुछ नहीं कह पाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि इलेक्शन का मूड ऐसा है, कोई जज नहीं कर सकता है इस वक्त। जब आप लोगों का मूड देखें, हर एक पार्टी को सामने लोग होते हैं। पहले तो हम प्रेडिक्ट करते थे कि इस तरह होगा, उस तरह होगा, मगर आज ऐसा माहौल बना हुआ है, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि ये कतई क्लियर है कि किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, टोटली किसी को नहीं भी। हर एक पार्टी, चाहे वो रीजनल पार्टी हो या मरकजी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस, डिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे पर। तो उस वक्त मालिकों को देखेंगे, मौके के हाल, सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। कबल इस वक्त कहना बिल्कुल मुश्किल है और नामुमकिन भी है। ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്തവണ ജമ്മു കശ്മീരിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും ഒപ്പം സ്വതന്ത്രരും കരുത്തു തെളിയിക്കുമെന്നും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് ബഡ്ഗാമിലെ ശക്തനായിട്ടുള്ള നേതാവ് യാസിൻ ഹക്കീം ജനൻ ടിവിയോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബഡ്ഗാമിൽ നിന്നും സഞ്ജയ് കൗശലിനൊപ്പം ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ, ജനം.